नमस्कार दोस्तों, मैं कादिर सर हिंदी इंग्लिश कैसे सीखें यूट्यूब चैनल में आप सभी दोस्तों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, बहुत सारे भाइयों का दोस्तों का कॉल आ रहा था, मैसेज आ रहा था कि भैया जी देखिए ना, अंग्रेजी में जो मात्रा होता है ना, इंग्लिश का यानी हिंदी का मात्रा जो होता है अंग्रेजी में कैसे हमको प्रयोग करना है, कैसे सीखना है, ये आप जो वीडियो बनाए थे उसमें हम लोग थोड़ा बहुत सीख पाए हैं। ठीक है, तो मैं तो प्रयास पूरा किया था कि आप लोग सीख जाएं, लेकिन दोस्तों बहुत सारा दोस्तों का दिक्कत हो रहा है कि भैया समझ आइए फिर से थोड़ा सा, तो मैं आपके लिए दोबारा वीडियो लेकर के आया हूं। ठीक है, तो आइए दोस्तों, आज की क्लास में मैं इस प्रकार से आपको इस मात्रा को समझाऊंगा ताकि आप लोग यानी कि ये सारे नाम को चुटकियों में आप लोग लिख सकें। जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिखा है रमेश, मौज, रानी, जैसे मान लीजिए आप देखते हैं चुटकियों में यानी कि ऐसे लिख सके ये नाम को। जैसे मान लीजिए रमेश लिखा है तो आर ए से र, एम ई से में और एस एच से स, आपको यानी कि कोई भी मात्रा का देखने का ज़रूरत ना हो। ठीक है, तो आइए दोस्तों, चुटकियों में आप लोग यानी कि कैसे सीखिएगा नहीं सीखिएगा, मैं इस वीडियो में आपको पूरे अच्छे से बहुत अच्छा ढंग से मैं इसमें सिखाता हूँ अंग्रेजी मात्रा का प्रयोग आपको कैसे करना है। ठीक है, आइए देखिए यहाँ पे, तो अंग्रेजी में मात्राएँ जो होता है ना, ये होता है। ठीक है दोस्तों, स्वर मात्रा देखिए, ये अ हो गया, आ हो गया, ये छोटा ई, एक बार देखते जाइए, थोड़ा सा फटाफट इसको देख लीजिए, पढ़ लीजिए। बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, आए, ओ। ठीक है, ऐसे भी ओ होता है, ऐसे भी ए होता है। ठीक है, उसके बाद से दोस्तों यहाँ पे देखिए औ, अंग, अह। ठीक है, तो ये आपका हो गया दोस्तों स्वर अक्षर। ठीक है, उसके बाद से इन्हीं स्वर का यानी मात्रा होता है जो यहाँ पे ब्लू कलर में आप लोग देख पा रहे होंगे। आ की मात्रा, छोटी ई की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा, छोटे ऊ की मात्रा, बड़े ऊ की मात्रा, री की मात्रा, ए की मात्रा, ऐ की मात्रा डबल एकले, ओ की मात्रा, ऐसे होता है दोनों। ठीक है, उसके बाद से मेरे भाई यहाँ पे देखिए आप लोग औ की मात्रा ब्लू कलर में ऐसे, अंग की मात्रा, अह की मात्रा। ठीक है, अब इसको आप लोग तो देख लिए। अब दोस्तों बारी आता है कि इसको प्रयोग करना है, तो करना है कैसे। ठीक है, तो इसको प्रयोग आप कैसे करेंगे, देखिए आ की मात्रा जैसे रहेगा तो आप लोग यानी कि ए लिखिएगा, और दोस्तों जिस शब्द में आ मिलेगा तो उसमें आप लोग डबल ए का प्रयोग करेंगे। ठीक है, आप लोग फटाफट इसको आप लोग समझते चलिए। ठीक है, मैं आपको वो सारा नाम जब लिखवाऊंगा ना, उसमें आपको बहुत ही अच्छे से एक एक मात्रा का कैसे प्रयोग करना है यहाँ पे भी मैं बताऊंगा ही, लेकिन वहाँ पे भी जब नाम लिखवाऊंगा तो उसमें भी बताऊंगा। ठीक है, तो आपको चिंता करने का, घबराने का कोई बात नहीं है, आप लोग बहुत ही अच्छे से इस वीडियो से सीखने वाले हो। ठीक है, छोड़ करके भागना नहीं भाई। ठीक है, आइए, तो हो गया यहाँ पे देखिए, जैसे मान लीजिए हमको लिखना है राम। ठीक है, तो आर से र, और आ की मात्रा के लिए मैंने सिंगल ए बताया, तो यहाँ पे आर के बाद ए लिखेंगे, और म है तो एम लिखेंगे, राम हो जाएगा। उसके बाद से देखिए यहाँ पे आ है तो डबल ए है, जैसे मान लीजिए हमको लिखना है आज, आ ज, तो डबल ए से आ जे से ज। अब समझ गए होंगे दोस्तों, जहाँ पे आ लगे वहाँ पे डबल ए, और जहाँ पे आ की मात्रा लग जाए वहाँ पे ए का प्रयोग, सिंगल ए का प्रयोग। ठीक है, उसके बाद से आप यहाँ पे देखेंगे छोटी ई है, और छोटी ई की ये मात्रा रहा, किसी भी अक्षर के दोस्त बाएं साइड से लगेगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे कोई अक्षर है क है। ठीक है, और इसके बाएं साइड ये हो गया, क के बाएं साइड ये हो गया, और इसके ऊपर से ऐसे लगेगा छोटी ई की मात्रा। और जैसे मान लीजिए इसमें एक और शब्द अक्षर जुट गया स, और फिर न, तो ये बन गया शब्द किशन। अब इसको हमको लिखना है इंग्लिश में, तो के से क, और बाएं से छोटी ई की मात्रा है तो आई का प्रयोग करेंगे, के आई से की, और एस एस ए स, एन से न, किशन हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए मैं बताया हूँ कि आपको घबराना नहीं है, वीडियो को बीच में छोड़ करके जाने का कोई मतलब नहीं बनता है। ठीक है, आप लोग अच्छे से देखिए। अब बड़ी ई है ये, और बड़ी की मात्रा किसी भी अक्षर के दाहिने साइड से बाएं की तरफ इसका सिरा घुमा होता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे क हो गया। ठीक है, और इसका दाहिना साइड ये हो गया, और इसके ऊपर हो गया ऐसे बाएं की तरफ इसका सिरा झुका हुआ है। ठीक है, तो ये बड़ी की मात्रा लग गया। जैसे मान लीजिए क में बड़ी की मात्रा है तो के और डबल ई, की हो गया। ठीक है, जैसे मान लीजिए हमको लिखना है ना क में ई की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा डालना है। ठीक है, उसके बाद से दोस्तों उसके बाद से ड़ा। ठीक है, क्या लिखना है, ड़ा, तो ये हो गया आपका कीड़ा। तो यहाँ पे के डबल ई से की, और डी ए से ड़ा, कीड़ा। ठीक है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे छोटा ऊ हो गया, और छोटा ऊ की ये मात्रा रहा, किसी भी अक्षर की ये नीचे से लगेगा, और इसके लिए हम लोग यू लिखेंगे फ्रेंड्स। क्या लिखेंगे, यू। तो यहाँ पे देखिए, जैसे मान लीजिए क है, और क के नीचे से ऐसे लगेगा छोटा ऊ की मात्रा,
जैसे मान लीजिए के और यू लिखेंगे, कू हो जाएगा। जैसे मान लीजिए आपका नाम है रोशन कुमार, तो कुमार ऐसे लिखते हैं ना, कू, उसके बाद से माँ, फिर र, तो के यू से कू, एम ए से माँ, आर से र, कुमार हो जाएगा। हो गया कि नहीं? तो देखिए यहाँ पे अब बड़ा ऊ को देखिए, बड़ा ऊ की मात्रा रहा, ये भी किसी भी अक्षर के नीचे ही लगता है, लेकिन छोटा ऊ की मात्रा जैसे लगता है ऐसे, ठीक है, लेकिन ये उल्टा इसके लगता है, ये भी अक्षर के नीचे ही लगता है। इसके लिए हम लोग दोस्त डबल ओ और यू का प्रयोग करते हैं। जैसे बड़ी ई में जो है ना आई भी प्रयोग करते हैं और डबल ई भी, उसी प्रकार से बड़ा ऊ की मात्रा में डबल ओ और यू प्रयोग होता है। ठीक है, कहाँ पे प्रयोग करना है बड़ा ऊ और कहाँ पे करना है यू, ये सारा चीज़ मैंने बताना है इस वीडियो में। तो वीडियो को बीच में छोड़ करके जाने का आपका कोई मतलब सेंस नहीं बनता है। ठीक है, तो लास्ट तक देखिए। अब ये नहीं कि भाई वीडियो को बीच में छोड़ दिया और चले गए और फिर से कमेंट करने लगे, कॉल करने लगे कि भैया कि देखिए ना हमको समझ नहीं आया, ऐसे होगा ऐसे होगा, तो ऐसे करने का कोई मतलब नहीं बनता है भाई। ठीक है, तो चलो यहाँ पे देखो री है, ठीक है, और री की मात्रा ये हो गया। री की मात्रा ऐसे सी, आप ABCD में पढ़े होंगे, सी की तरह लगता है अक्षर के नीचे। जैसे मान लीजिए क हो गया और क के नीचे ये री की मात्रा लग गया तो क्री हो गया, तो KRI, क्या दोस्त क्या लिखेंगे, KRI, क्री हो जाएगा। हो गया कि नहीं? जैसे मान लीजिए हमको लिखना है कृपा, क्री आपा, तो KRI से क्री आप PA से पा, समझे कि नहीं समझे? देखिए जिस अक्षर के साथ में मात्रा लगेगा उस अक्षर के बाद जो है ना इंग्लिश लिखने के बाद ही मात्रा का प्रयोग करते हैं। जैसे मान लीजिए क में लगा तो क का इंग्लिश पहले के होता है तो हम लोग के लिख दिए, और RI से री की मात्रा के लिए तो री की मात्रा के लिए RI लिख दिए। ठीक है, PA से पा हो गया, कृपा हो गया। हो गया कि नहीं? तो एक एक चीज़ आप लोग समझते चलिए, समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। देखिए आपका हो गया दोस्तों ए, और ए की मात्रा जो होता है ना अकेला होता है, एक एकले होता है अक्षर के ऊपर, और इसके लिए आपको ई और स्वर अक्षर के लिए ए लिखना होता है। जैसे मान लीजिए आपको क है, और जैसे मान लीजिए क का एग्जाम्पल मतलब जो है ना हम हमेशा लेते हैं, ठीक है, लेकिन दूसरा अक्षर देखते हैं। ज है और ज के ऊपर एक एकले ऐसे लग गया, तो पहले ज का इंग्लिश लिखेंगे ज में, यानी ज का इंग्लिश जे लिखेंगे, और ए की मात्रा जो ऊपर दिख रहा है ना आपको, तो यहाँ पे ई लिखेंगे। इसके लिए मात्रा है तो मात्रा के लिए आपको ई लिखना है, और स्वर अक्षर है तो ए लिखना है। ठीक है, तो जे ई से जे, और जैसे मान लीजिए ल जुट जाता तो एल से ला, जेल हो जाता। जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिखा मे उसके बाद से ला, तो एम ई से मे एल ए से ला, समझे कि नहीं समझे? मेला, यानी मात्रा ए क्या रहे अकेला ऊपर किसी भी अक्षर के ऊपर, तो उस अक्षर के इंग्लिश लिखने के बाद से मात्रा का इंग्लिश लिखेंगे। जैसे मान लीजिए मेला है तो म है पहले, तो म पे लगा है एक एकले, ठीक है, तो आप जो है ना ई को लिखेंगे एम के बाद, MELE, ठीक है, ऐसे। चलिए अब दूसरा मात्रा देखते हैं फटाफट हम लोग। देखिए ये आपका हो गया आए, ठीक है, और आए की मात्रा रहा, इसके लिए हम लोग AI लिखते हैं। ठीक है, इस मात्रा के लिए डबल एकले जब रहेगा तो ऐसे, यानी डबल एकले रहेगा किसी भी अक्षर के ऊपर, तो आपको जो है ना AI का प्रयोग करना है। क्या दोस्तों? AI का प्रयोग करना है। जैसे मान लीजिए आपको मैं बता दूं, लिखा है कैमन, क्या दोस्त? कै, चलिए फ लिखना है, ठीक है, कैफ, तो KAI। देखिए के क्यों लिखे हैं? क्योंकि दोस्तों क है पहले, तो क का इंग्लिश के हो गया, और आई की मात्रा डबल एक लिए लगा है ना ऊपर अक्षर के ऊपर, तो आपको AI लगाना है। ठीक है, उसके बाद से फ है तो फ का इंग्लिश दोस्तों एफ होता है, एफ से फ, कैफ। ठीक है, उसके बाद से यहाँ पे देखिए ओ की मात्रा ये रहा, जब ऐसे मात्रा रहेगा तो आपको ओ लिखना है, जीरो लिखना है। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपको लिखना है क, और क में ओ की मात्रा, तो के ओ से को, सिंपल बात है कि नहीं है? समझने वाली बात है। चलिए आगे बढ़िए दोस्त। यहाँ पे देखिए आपका हो गया औ, और ये रहा दोस्त आपका औ की मात्रा। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपको लिखना है मौका, देखिए म है और म में ऐसे एक एकली और ऊपर जो है ना डबल एकली की मात्रा लग जाए। ठीक है, तो ये आपका हो गया मौ, क में आ की मात्रा, मौका हो गया, तो MAU मौ, उसके बाद से KA से का, मौका। हो गया कि नहीं? जैसे मान लीजिए हमको चौका ही लिखना है, चौ का, तो देखिए चौ का इंग्लिश पहले आपको लिखना है CH, औ की मात्रा है तो AUKA, चौका। हो गया कि नहीं? अब दोस्तों यहाँ पे देखिए आगे बढ़िए। ठीक है, अंग की मात्रा ये रहा, किसी भी अक्षर के ऊपर
एक छोटा सा बिंदी ऐसे छोटा सा लगेगा, ठीक है। और इसके लिए आपको AN और AM का प्रयोग करना ही करना होगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए हमको लिखना है कॉन्ग, उसके बाद से दोस्तों प और उसके बाद से न। अब यहाँ पे देखिए कंपन हमने लिख दिया, एक शब्द और लिख दिया हमने यहाँ पे र में अंग की मात्रा ज आ न। अब ये दोनों शब्द को जब आप पढ़ोगे तो यहाँ पे आपको यानी कि इसका यानी अंग की मात्रा का उच्चारण जो है ना डिफरेंट टाइप का सुनाई देगा, यानी दोनों का साउंड अलग अलग सुनाई देगा। जैसे मान लो यहाँ पे कंपन, कंप, कंप यानी क में जो अंग की मात्रा लगा है इसका उच्चारण आपको म के रूप में सुनाई दे रहा है कि नहीं। उसके बाद से दूसरा जो शब्द हमारा है रंजन, रन, यानी इस बिंदी का उच्चारण जो हो रहा है दोस्तों न के रूप में और इस बिंदी का उच्चारण जो हो रहा है म के रूप में। तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होइएगा, आपको देखना ये है कि जिस अक्षर के साथ में म के रूप में उच्चारण आएगा तो हम उस अक्षर के साथ में AM का प्रयोग, और जिस अक्षर के साथ में N का उच्चारण यानी न के रूप में आएगा उस अक्षर के साथ में आपको AN का प्रयोग करना है, ठीक है। तो आपको घबराना नहीं है थोड़ा भी, ठीक है। हम है तो परेशान, आपको थोड़ा भी नहीं होना, एकदम समझाते हुए चलेंगे दोस्त। तो यहाँ पे हम लोग कैसे लिखेंगे दोस्त, देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिए कंपन लिखा है, तो आपको करना ये होगा कि के से क लिखना है, ठीक है। उसके बाद से दोस्त लिखना है AM से अंग की मात्रा, ठीक है। AN से नहीं, AM से अंग की मात्रा, यानी यहाँ पे म के रूप में उच्चारण है इसीलिए आपको AM लगाना है। उसके बाद से PA से प, N से न, कंपन हो जाएगा। देखिए KAN से, KAM से कम, PA से प, N से न, कंपन हो जाएगा। उसके बाद से यहाँ पे देखिए रंजन लिखा है, तो कैसे लिखेंगे, देखिए यहाँ पे RAN, रन, JA से ज, N से न। तो अब आप लोग समझ गए होंगे दोस्त कि AN का प्रयोग आप कैसे करेंगे, AM का प्रयोग कैसे करेंगे। जैसे यहाँ पे देखिए AN है, AM है, तो कैसे करना है, तो जहाँ पे दोस्तों इस अंग की मात्रा का उच्चारण म के रूप में होगा तो वहाँ पे आपको AM का प्रयोग, और जहाँ पे अंग की मात्रा का उच्चारण न के रूप में होगा वहाँ पे AN का प्रयोग। तो आप लोग अच्छे से सीख लिए होंगे, ठीक है। अभी आपको समझ नहीं आएगा, ठीक है, तो मैं आपको शब्दों को लिखवाऊंगा तो उसमें भी आपको बहुत बेहतर ढंग से सिखाऊंगा, ठीक है। तो आपको घबराना नहीं है, ठीक है, थोड़ा भी। उसके बाद यहाँ पे एक छोटा सा चीज़ बच गया, ठीक है, आपका अह की मात्रा 2 विसर्ग होता है और ये किसी भी अक्षर के आगे लगता है दाहिने साइड, ठीक है। और इसके लिए हम लोग AH का प्रयोग करते हैं। जैसे मान लीजिए क में अह की मात्रा, तो KAH से कह, KAH से कह, ठीक है, साफ साफ लिख दें। चलिए यहाँ पे देखिए कह, तो KAH से कह हो गया। जैसे मान लीजिए यहाँ पे आइए, अब आपको समझ आएगा दोस्तों। यहाँ पे देखिए आपको मैं बता दूँ, बहुत सारे दोस्त वैसे भी हैं जिनको यानी कि क से ज्ञ तक जितना अक्षर होता है ना उस अक्षर का इंग्लिश मालूम नहीं होता है, ठीक है, वो भूल चुके होते हैं। बहुत सारे बंदे हैं जो मेरा वीडियो बहुत मतलब जो है ना देखते भी हैं, और दोस्तों बहुत सारे बंदे के पास मेरा नया नया ये देखने वाले होते हैं जिनके पास वीडियो मेरा पहले देखते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे यानी जो मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं उनके लिए ये मतलब है कि जैसे मान लीजिए र है, तो र का इंग्लिश सर हमको नहीं आता है तो कैसे लिखिएगा, नहीं मालूम होगा तो RA से र लिखिएगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे म है तो MA से म याद कराएंगे आपको, ठीक है, लेकिन इसमें मात्रा है तो A नहीं लगाना है क्योंकि मात्रा है। देखिए जैसे मान लीजिए यहाँ पे स है तो SH से स होता है, क है तो K होता है इसका इंग्लिश। तो आपको यानी कि ये सारे शब्दों को लिखने से पहले आपको इस अक्षर का इंग्लिश तो मालूम रहना चाहिए ना। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, इसको आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करा देते हैं ताकि आप लोग यानी कि जो याद करें हैं, ठीक है, उस प्रकार से ये तो नहीं है लेकिन मैं इसमें कुछ ऐड किया हूँ, ठीक है। तो आइए मैं जिस तरह से मैं आपको सिखा रहा हूँ उस तरह से आप सीखिए। एकदम 100% गारंटी देता हूँ कि आप लोग यानी कि नाम को अब लिखना जो है ना, कितना भी बड़ा से बड़ा नाम आएगा तो उसको इंग्लिश में आप कर पाएंगे, या कहीं पे इंग्लिश में कुछ लिखा होगा उसको हिंदी में आप पढ़ पाएंगे, ठीक है। जैसे मान लीजिए कहीं जाते हैं आप लोग तो प्लेटफॉर्म पे लिखा होता है ना, जैसे गोरखपुर, तो आप नहीं पढ़ पाते हो, इंग्लिश में रहता है, तो ठीक है, तो कैसे पढ़ोगे नहीं पढ़ोगे ये सारा चीज़ मैंने इस वीडियो में बतानी है। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखने का प्रयास करना है आपको, ठीक है। देखिए क है अक्षर, ठीक है, तो KA से क याद करिएगा। ख है तो KHA से ख। बहुत सारे दोस्त हैं जो बहुत सारे क्या यार बहुत मतलब सभी कोई मान लीजिए ना आप याद करें हैं ऐसे बचपन में K से क, KH से ख, G से ग, GH से घ, NG से अंग, इस प्रकार से। लेकिन दोस्त मैं आपको बता दूं
अगर आप लोग नाम लिखना सीखना चाहते हैं इंग्लिश में, ठीक है, जैसे चैटिंग करना हो किसी से, तो आपको इस तरह से याद करना है जैसे मैं बता रहा हूँ, के से क, के एच ए से ख, ऐसे याद करिएगा, तब आपको यानी कि अच्छे से यानी कि आएगा। ठीक है, तो आप बिगिनर्स हैं, आप यानी कि अभी सीख रहे हैं, ठीक है, शुरुआत कर रहे हैं, ठीक है, सीखने का इंग्लिश लिखना पढ़ना आप सीखना चाहते हैं, तो आपको मैं जैसे बता रहा हूँ वैसे आपको पढ़ना होगा, तभी आप लोग बहुत ही आसानी से जल्दी आप लोग इंग्लिश लिखना पढ़ना सीख पाइएगा। तो आइए शुरुआत कर लेते हैं दोस्त। ये बेसिक चीज़ है। क है तो के ए से क याद करेंगे आप, ख है तो के एच ए से ख याद करिएगा, ग है तो जी ए से ग, घ है तो जी एच ए से घ, अंग है तो एन जी से अंग। ठीक है, तो दोस्त यहाँ पे अब थोड़ा सा आपको जानना ये भी तो ज़रूरी है ना कि भैया आप जो याद करा रहे हो, ठीक है, के ए से क, के एच ए से ख, क्यों याद करा रहे हो, इसका कोई भी मतलब एक शब्द लिखवाओ, एक मतलब शब्द हमको लिख करके बताओ कि भाई मतलब ये मतलब याद करना है, ऐसे तो काहे करना है भाई। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, जैसे मान लीजिए हमको लिखना है कमल, क म आ ल, तो देखिए यहाँ से क आ गया, म इसी में से आया, ल भी इसी में से आया। ठीक है, तो ये 3 अक्षर जब मिला तो बना कमल, शब्द हो गया कमल। जैसे मान लीजिए इसको हिंदी से इंग्लिश हमको ट्रांसलेट करना है, लिखना है, तो कैसे लिखेंगे, इन्हीं सारे अक्षरों की मदद से। तो यहाँ पे देखिए ना, के से क, एम से म और एल से ल, जो आप बचपन में याद करे थे, के से क, के एच से क, ऐसे करके, तो ऐसे आप लिखते। ठीक है, कमल का इंग्लिश ऐसे लिखते। लेकिन मैं बताऊं कि ये लिखने का तरीका आपका बिल्कुल गलत है दोस्त, 200% भी कहें तो सही नहीं होगा। ठीक है, ये बिल्कुल गलत है। तो आप मानोगे क्या? देखिए ये गलत कैसे नहीं है, मैं बताता हूँ। तो सही जो लिखने का तरीका है, के ए से क, एम ए से म, एल से ल। अब थोड़ा सा इस पर समझते हैं, थोड़ा सा चर्चा करते हैं कि भाई गलत क्यों है, सही क्यों है। तो देखिए, क के बाद जैसे आप यानी पढ़िएगा, कमल पढ़िएगा, तो क के बाद अ का ध्वनि आएगा, म अ के ध्वनि ल, लास्ट में जो अक्षर है उसमें अ का ध्वनि नहीं आता है। तो इसीलिए आपको के ए से क लिखना है। तो देखिए आधा क के लिए तो के हो गया, और अ के ध्वनि जो क में मिला है तो उसके लिए ए लिखवा रहे हैं। ठीक है दोस्त, आप समझ गए कि प्रत्येक व्यंजन अक्षर में जो है ना अ का ध्वनि छिपा होता है, उसके लिए ए का प्रयोग आपको करना होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप आइए याद कीजिए, अच्छे से सीखिए। च, सी एच ए से च, छ, सी एच और सी डबल एच ए से छ, ज, जे ए से ज, झ, जे एच ए से झ। ठीक है दोस्त, वाई एन से इया। देखिए अंग को छोड़ करके और इया को छोड़ करके बाकी सारे के अक्षरों में ए का प्रयोग आपको करके याद करना है। समझ गए दोस्त? चलिए, टी ए से ट, टी एच ए से ठ, डी ए से ड, फटाफट इसको याद कर लीजिए, पढ़ लीजिए एक बार। डी एच ए से ढ, एन ए से अड़, टी ए से त, टी एच ए से थ, डी ए से द, डी एच ए से ध, एन ए से न। जैसे दोस्तों ट वर्ग में जैसे आप पढ़े हैं ना, ट से अड़ तक में टी ए से ट, टी ए से टी एच ए से ठा, ठीक है, ठ, इसी प्रकार से इसका भी इंग्लिश सेम होता है। पी ए से प, पी एच ए से फ या एफ ए से फ, बी से ब, ठीक है, बी ए से ब, भ का इंग्लिश बी एच ए से भ, म का इंग्लिश एम ए से म। ठीक है, चलिए दोस्त आगे बढ़िए। वाई ए से य, आर ए से र, एल ए से ल, भी ए से व या डब्ल्यू ए से व, एस एच ए से तलब स। ठीक है दोस्त, उसके बाद से यहाँ पे देखिए एस एच ए से मूर्धन्तना स, एस से दंतना स, एस ए से दंतना स, एच ए से ह, के एस एच ए से क्षत्रिय वाला छ, टी आर ए से त्र, ज्ञ है तो जे वाई से ज्ञ या जे एन ए से ज्ञ या जी वाई ए से ज्ञ। ठीक है दोस्त, आप लोग इस अक्षर को एक बार थोड़ा सा देख लिए, आपको थोड़ा सा रिवाइज भी हो गया। ठीक है, और याद भी हो गया कि कैसे याद करना है। ठीक है, आइए दोस्त अब आपको मैं ले चलता हूँ, ये सारे शब्दों को सिखाता हूँ दोस्त। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा आप लोग कितना अच्छा से लिख पाइएगा। जैसे लिखा है रमेश, तो आपको करना क्या है, जैसे मान लीजिए र है तो र में अ का ध्वनि अब जान गए आप लोग होगा, तो आर ए से र लिखेंगे। ठीक है, और उसके बाद से एम ई से में, यहाँ पे देखिए म में एकले लगा है, ये एकले की मात्रा है और इसके लिए हमने यहाँ पे ई लिखा है, तो यहाँ पे ई लिख दिया। स है, देखिए ये स है, और लास्ट में मैंने बताया है कि कोई भी अक्षर है उसमें मात्रा ना रहे तो उसमें अ का ध्वनि नहीं आता है। ठीक है, तो लास्ट में स है, तो आपको एस एच ए लिखने को ज़रूरत नहीं है, केवल एस एच लिखना है, आर ए एम ई एस एच, रमेश। अब यहाँ पे देखिएगा आप मौज है, तो पहले म है, तो म का इंग्लिश आप लिखेंगे एम, औ की मात्रा है, तो यहाँ पे आप देखेंगे औ की मात्रा यहाँ पे है,
और इसके लिए ए यू है, तो एम के बाद ए यू लिख दीजिएगा। और जौ है दोस्त, जौ है तो जौ के लिए दोस्त जे होता है, MAUJ, मौज हो गया। ठीक है, जैसे मान लीजिए दिल्ली में एक जगह है मौजपुर, क्या है, मौ आ जौ, मौज अप्पू आर अपुर, तो यहाँ पे MAUJ, अपुर है तो पी, और देखिए यहाँ पे बड़ा ऊ की मात्रा है तो बड़ा ऊ की मात्रा के लिए डबल ऊ, तो यहाँ पे डबल ऊ लिखेंगे और आर से रॉ, MAUJPOOR, मौजपुर। ठीक है, चलिए दोस्त यहाँ पे आगे बढ़िए और आगे के शब्दों को आप लोग सीखते चलिए। रानी है तो देखिए आ की मात्रा के लिए आपको ए लिखना है, तो रॉ है पहले तो आर से रॉ लिख देंगे, आ की मात्रा रॉ में है तो ए लिख देंगे, और दोस्तों नौ है तो एन, ठीक है, नौ के लिए एन हो जाएगा। और उसके बाद से बड़ी की मात्रा के लिए हमने क्या बताया था, आई भी बताया था और डबल ई भी बताया था। तो आई का प्रयोग आप लोग कहाँ करेंगे और डबल ई का प्रयोग कहाँ करेंगे, इसमें सीखिए। देखिए आई का प्रयोग हम लोग वहाँ पे करते हैं जहाँ पे बड़ी की मात्रा का जो उच्चारण है धीरा आएगा, तो वहाँ पे आई का प्रयोग, जहाँ पे बड़ी की मात्रा का उच्चारण बड़ा खींच करके आए वहाँ पे डबल ई। तो रानी शब्द आप पढ़ेंगे तो आपका उच्चारण आएगा धीरा, तो यहाँ पे आप लोग एन के बाद आई लिखेंगे, RANI, रानी। उसके बाद से यहाँ पे देखिए भाभी है, इसमें भी सिंपल उच्चारण है बड़ी का, तो BHA से भा, BHI से भी, भाभी। ठीक है, उसके बाद से नैनीताल है तो NAI से नए, ठीक है, NAI से नए, NI से नी, और TA से ता, L से ल, नैनीताल हो गया। उसके बाद से यहाँ पे देखिए शैलेश लिखा है तो SAI से सय, अब यहाँ पे देखिएगा आई की मात्रा के लिए AI है तो सय, LE से ले, देखिए यहाँ पे ए की मात्रा के लिए ई, और उसके बाद से SH से सौ, शैलेश। कितना सिंपल है ना। आशिक है तो मैंने बताया था आ के लिए आपको डबल ए का प्रयोग करना है, तो देखिए यहाँ पे आ गया तो यहाँ पे आप लिखेंगे डबल ए, और सौ है तो SH, और छोटे ई की मात्रा के लिए आई, और क के लिए के, आशिक, डबल ASHIK, आशिक। उसके बाद से चंदा है, चंदा है तो CHAN, चांद। ठीक है, उसके बाद से यहाँ पे DA से दा, चांदा हो गया ना। उसके बाद से यहाँ पे आगे बढ़िए दोस्त, यहाँ पे आगे बढ़ करके और भी शब्दों को आप लोग लिखते चलिए। दादा है तो DA से दा, और फिर DA से दा, तो ये आपका दादा हो गया। आ की मात्रा है तो सिंपल है, ठीक है, आप लोग लिख लीजिएगा। सेना है तो SE से NA से ना, सेना हो जाएगा। उसके बाद से यहाँ पे देखिए कपिल है तो KA से क, और PI से P, L से ल, कपिल। उसके बाद से साजिया है तो SA से सा, JI से जी, YA से या, साजिया। उसके बाद से यहाँ पे मोहित है तो MO से मो, HI से ही, और T से त, मोहित। रोहित है तो RO से रो, HI से ही, और T से त, रोहित हो गया। गौरव है और सूरज है, तो ये दोनों का जो है ना आप लोग कमेंट में लिख करके हमको बताएंगे इसी वीडियो के कि कैसे लिखना है, नहीं लिखना है। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो को, आज की इस क्लास को मैं यहीं पिन करता हूँ। मेरा प्रयास ये था कि आपको मैं इस वीडियो से केवल आपको मात्रा से रिलेटेड जो भी चीज़ है, ठीक है, इसको बताऊँ, सिखाऊँ, ताकि आपका जो भी दिक्कत था वो आपका यानी कि क्लियर हो पाए। तो मेरा प्रयास पूरा किया है, ठीक है, मैं अपना पूरा प्रयास किया हूँ कि आपको ये सारा चीज़ सिखाया जाए जो आपको नहीं आता है। ठीक है, तो चलिए आज की इस क्लास को, आज की इस वीडियो को मैं यहीं पिन करता हूँ। जिसका यानी कि दिक्कत जो भी था, ठीक है, क्लियर हो गया होगा, ठीक है, आपको समझ आ गया होगा, सीख गए होंगे, तो कमेंट में बताएंगे कि हाँ भैया हम जो है ना जो भी मतलब परेशानी था वो हमारा जो है ना दूर हो गया। ठीक है, आप वीडियो बना दिए तो कमेंट करके बताएंगे ज़रूर। और ये दोनों नाम का जो है ना कमेंट आप लिखेंगे इंग्लिश में, ताकि हमको मालूम चले। चलो भाई, इस वीडियो से आप सीख पाए हो। ठीक है, एक भी बंदा अगर इस वीडियो से मेरा समझ जाता है, सीख जाता है, तो मैं बहुत यानी कि अपने आप पे गर्व महसूस करूँगा। चलिए दोस्त, धन्यवाद। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखोगे। धन्यवाद।